हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम ग्रीडी एल्गोरिदम्स के अलग अलग टाइप देख रहे हैं, जिसमें से हमारा थर्ड टाइप है शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि हम ग्रीडी एल्गोरिदम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो एल्गोरिदम हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ग्रीडी टाइप का, वो रहने वाला है डिक्सराज एल्गोरिदम। ठीक है, तो डिक्सराज एल्गोरिदम में क्या होता है, उसमें हम लोग सबसे पहले तो दो सेट कंसिडर करते हैं, एक सेट एस और एक सेट सी। सेट एस मतलब जितने भी हमारे पास में नोड्स हैं वो पूरे रहेंगे हमारे सेट एस में, और सेट सी में वो नोड्स रहेंगे जो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किए हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इसके अंदर पूरे नोड्स रहेंगे, इसके अंदर जो नोड्स हमने कैलकुलेट नहीं किए हैं अब तक, जिसका डिस्टेंस हमको नहीं पता है, वो हम सेट सी में डालेंगे। तो एल्गोरिदम हम बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि एल्गोरिदम बाद में हमको इजीली समझे। तो देखिए, ये एक ग्राफ है मेरे पास में और ये इस बार डायरेक्टेड ग्राफ है, और डायरेक्टेड ग्राफ होने की वजह से यहाँ पे हमारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। अभी हम सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी मेरे पास में यहाँ पे वेट्स दिए हुए हैं प्लस डायरेक्शंस दिए हुए हैं, मैं सबको एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। अब मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, ये डिनोट करेंगे हमारे नोड्स। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम। तो ऐसे हमने रोज और कॉलम्स में उसको डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, जो कि हमारे रहेंगे नोड्स। तो देखिए, अगर मैं देखता हूँ यहाँ से फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड तक जाने के लिए मुझे कितना वेट मिल रहा है, 50। ठीक है, फर्स्ट नोड से थर्ड नोड पे जाने के लिए मुझे वेट मिल रहा है 30, फर्स्ट नोड से फोर्थ नोड पे जाने के लिए 100 और फर्स्ट नोड से फिफ्थ नोड पे जाने के लिए 10। तो ये जो 50, 30, 100 और 10 है, वो अगर आप अच्छे से देखें तो ये फर्स्ट रो चल रहा है। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम मतलब 1 से लेके 2 जाने के लिए मुझे लग रहा है वेट 50, 1 से लेके 3 जाने के लिए मुझे लग रहा है 30, 1 से लेके 4 जाने के लिए मुझे लग रहा है 100 और 1 से लेके 5 जाने के लिए मुझे लग रहा है 10। और 1 खुद में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए जहाँ पे भी कनेक्शन कुछ नहीं है वहाँ पे मैं लिखूंगा इन्फिनिटी। तो वैसे ही अगर आप देखते हैं तो 2 से बाहर कोई भी चीज़ नहीं निकल रही है, सब चीज़ें अंदर ही आ रही है, तो इसलिए 2 से हम कहीं पे जा नहीं सकते हैं, इसलिए 2 से 1 2 3 4 5 पूरे हमने इन्फिनिटी लिख दिया है। वैसे ही थर्ड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो थर्ड से बाहर क्या क्या निकल रहा है हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा थर्ड से सेकेंड की तरफ जा रहा है, और जो कि है वेट 5, बाकी कहीं पर भी नहीं जा रहा है। तो 3 से 2 के लिए हम वेट 5 लिखेंगे। तो ये थर्ड रो में 2 के लिए, सेकेंड कॉलम के लिए हमने 5 लिखा, बाकी सब हमने इन्फिनिटी कर दिया। वैसे ही फोर्थ के लिए हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ बाहर निकल रहा है, तो फोर्थ से सेकेंड पे जा रहा है और फोर्थ से थर्ड पे जा रहा है, तो फोर्थ के सेकेंड और थर्ड में मैंने वेट्स लिख लिए। और सेम फिफ्थ से सिर्फ फोर्थ पे जा रहा है, तो इसीलिए फिफ्थ से सिर्फ फोर्थ पे हमने वेट यहाँ पे 10 लिख दिया है। तो इस तरीके से हमने हमारा एल बना लिया। ठीक है, अब मेरा सी क्या रहने वाला है, मेरे जो भी नोड्स कंसिडर नहीं किए हैं मैंने, मतलब 2 3 से लेके n तक जितने भी है, यहाँ पे n मतलब मेरे पास में 2 3 4 5 है। फर्स्ट नोड को हम इनिशियली कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट से हमको स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से हमको चालू करना है, इसीलिए सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का अभी तक हमको कुछ पता नहीं है। वैसे ही n मतलब क्या रहता है मेरा, पूरे नोड्स मतलब 1 2 3 4 5, और c मतलब अभी हमने देखा 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 5 को अगर 2 3 4 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बाकी सब इतना पूरा पार्ट कट जाएगा, बचेगा मेरे पास में 1, तो s की वैल्यू रहेगी मेरी 1। ठीक है, और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो d ऑफ 2 3 n तक जो है, मतलब d ऑफ 2 3 4 5, क्योंकि n मेरा 5 है इसके अंदर, तो मैं डिस्टेंसेस कैसे निकालूंगा, सिंपली मेरा जो एल्गोरिथम है ऊपर उसमें एक लूप दिया हुआ है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से लेके n तक लूप घुमा रहा हूँ, और फर्स्ट रो के साथ जितने भी मेरे कॉलम्स है उनको मैं d ऑफ i के अंदर डालते जा रहा हूँ। मतलब फर्स्ट रो के साथ में यहाँ से जितने भी मेरे कॉलम्स है उनको मैं i के अंदर डाल रहा हूँ, मतलब ये होगा मेरा d ऑफ 0, d ऑफ 1, d ऑफ 2, d ऑफ 3, d ऑफ 4। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे d ऑफ 2 3 4 5 मेरा 50 30 100 और 10, जो कि यहाँ पे 50 30 100 और 10 पहले से दिया हुआ है। तो इस तरीके से मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया फर्स्ट रो के लिए। अब मेरा फर्स्ट रो के लिए तो कैलकुलेट हो गया, तो जो मेरा सेकेंड लूप रहेगा वो रहेगा मेरा n-2 टाइम्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली n-1 टाइम्स रहता था, लेकिन हमने फर्स्ट रो के लिए यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर लिया है, तो इसीलिए वो रो हम हटा देंगे, इसलिए n-1 मतलब हो गया हमारा n-2 टाइम्स हम लूप को घुमाएंगे। और घुमाते घुमाते हम क्या चेक करेंगे कि सी के अंदर जो बचे हुए हैं हमको वो कैलकुलेट करने हैं, इसीलिए फॉर ईच w दैट बिलोंग्स टू सी
हम क्या करेंगे, हम मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करेंगे उस डी ऑफ डब्ल्यू की, या फिर डी ऑफ वी प्लस एल ऑफ वी डब्ल्यू। अब डी ऑफ वी या फिर डी ऑफ डब्ल्यू कहाँ से होगा, अभी जो हमने यहाँ पे डिस्टेंसेस निकाले डी ऑफ वी और डब्ल्यू, जो भी वी और डब्ल्यू की वैल्यू रहेगी वो यहाँ से उठाएगा, 2 3 4 5 जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ से उठाएगा। और बचा दूसरा हमारा एल ऑफ वी डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे एल ऑफ रोज और कॉलम्स, जो कि मैं यहाँ से ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें से उठाऊंगा मैं वैल्यू। ठीक है, तो जब हमारा स्टार्ट होगा तो इनिशियली हमारा रहेगा n इक्वल्स टू 1 और v इक्वल्स टू सम एलिमेंट ऑफ c मिनिमाइजिंग d ऑफ v, मतलब v इक्वल्स टू 5 सबसे पहले रहेगा। फिर हमने c को v से डिवाइड कर लिया, c मेरे पास में था 2 3 4 5 और v अभी हमने क्या कंसिडर किया 5, तो 5 अगर मैं कंसिडर करता हूँ इसमें से निकाल लेता हूँ तो मेरे पास में c बचा है अभी 2 3 4। वैसे ही सेकेंड स्टेप में अगर मैं 4 कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरा 4 निकल जाएगा और 2 3 बचेगा। थर्ड स्टेप में मेरा सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीड करेंगे हम लोग, और जो भी निकला है ऑब्वियसली उसको हम सॉल्यूशन के सेट में डालेंगे, मतलब सॉल्यूशन जो भी है हमारे पास में उसका यूनियन कर लेंगे। तो 5 निकला है तो हमने सॉल्यूशन के साथ 5 को जोड़ दिया, यहाँ पे 4 निकला था इसलिए सॉल्यूशन के साथ हमने 4 को जोड़ दिया, और नीचे में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे v हमने 3 कंसिडर किया है तो v यहाँ पे 3 निकल गया हमारा c में से, तो सिर्फ c में 2 बचा है, और यहाँ पे 1 5 4 जो ऊपर हुए थे हमारे उसके साथ में 3 को जोड़ दिया, मतलब सॉल्यूशन ऑफ 1 5 4 3 हमारे पास में निकल जाएगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है, तो अब बचा हमारा w। तो w का एक लूप रहेगा हमारा, क्योंकि फॉर ईच w दैट बिलोंग्स टू c हमको लूप घुमाना है। तो ऑब्वियसली इसमें भी एक बात आती है कि मेरा w जो पहले रहेगा वो 3 चीज़ों के लिए, यहाँ पे फॉर ईच w दैट बिलोंग्स टू c मतलब 2 3 4 है, मतलब 3 बार लूप घूमेगा, तो 2 3 4 के लिए लूप घुमा। सेकेंड टाइम जब मेरा रहेगा तो सिर्फ 2 और 3 के लिए घूमेगा, क्योंकि मेरा w बिलोंग्स टू c है और c के अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसलिए यहाँ पे 3 बार घूमेगा। ठीक है, यहाँ पे c में 2 और 3 है, मतलब यहाँ पे 2 और 3 के लिए w घूमा, और वैसे ही थर्ड इसमें मेरा c में 2 है सिर्फ, तो 2 के लिए लूप घूमा। अब मुझे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते जाना है। फॉर्मूला क्या है मेरा कि w इक्वल्स टू 2 जब है तब d ऑफ w इक्वल्स टू, ये एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला दिया है वो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, तो उसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। w की वैल्यू है 2 हमारी, तो 2 आ गया, d ऑफ w मतलब d ऑफ 2, d ऑफ v हमारा इस बार हमारा 5 है यहाँ पे, इसलिए d ऑफ 5 प्लस l ऑफ v w, v की वैल्यू है 5 और w की वैल्यू है हमारी 2, तो 5w मतलब 5 2। तो हम अब ये वैल्यूज उठाएंगे, d ऑफ 2 हमारा क्या है, अगर ऊपर जाके देखते हैं तो हमारा d ऑफ 2 है 50। ठीक है, वो वैल्यू हमने उठा ली, तो इसलिए यहाँ पे d ऑफ 2 की जगह आ गया 50। d ऑफ 5 क्या है हमारा, यहाँ से देखते हैं फिर से हम लोग, तो d ऑफ 5 है हमारे पास में 10, तो हमने वो भी वैल्यू उठा ली। ठीक है, प्लस l ऑफ 5 2, l ऑफ 5 2 क्या है हमारे पास में, 5th रो और सेकेंड कॉलम, मतलब है हमारे पास में इन्फिनिटी, तो हमने इन्फिनिटी यहाँ पे डाल दिया। अब मिनिमम क्या है 50 और इन्फिनिटी में से 50, तो इसीलिए d ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 50। सेम हमने इसके लिए कैलकुलेट किया और w इक्वल्स टू 4 के लिए, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा फिर d ऑफ 2 3 4 5 नया वाला, जो कि रहेगा 50 30 20 10। फिर ये जो अभी d ऑफ 2 3 4 5 आया है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे d ऑफ 2 देखना है और d ऑफ 4 देखना है तो मैं अभी यहाँ से देखूंगा, तो d ऑफ 2 है मेरा 50, d ऑफ 4 है मेरा 20, तो यहाँ पे वैसे ही 50 और 20 लिया मैंने। सेम चीज़ करते करते मेरा फिर से d ऑफ 2 3 4 5 कैलकुलेट हो गया, ये नया वाला, और थर्ड स्टेप में भी मेरा d ऑफ 2 3 4 5 कैलकुलेट हो गया नया वाला। तो जो कैलकुलेट हो रहा है सिर्फ वो चेंज होता जाएगा, जैसे यहाँ पे d ऑफ 2 कैलकुलेट हुआ है तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट चेंज हुआ, बाकी जो 30 20 10 है वो पिछले बार जो आया था हमारा वो रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे d ऑफ 2 और 3 कैलकुलेट हुआ है, तो हमने सिर्फ 2 और 3 मतलब पहला 50 और 30 यहाँ पे चेंज किया है। अब ये ठीक है कि d ऑफ 3 दोनों का सेम आ गया है, इसलिए चेंज नहीं हुआ है वो, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पे रिप्लेस होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आखिरी में d ऑफ 2 3 4 5 आ गया, 35 30 20 और 10। तो अभी हमको अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है। 1 से लेके 2 जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस लगेगा 35। तो अगर आप अच्छे से देखें पूरे इसमें 1 से लेके 2 जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस 35 बोला है, 1 से लेके 2 डायरेक्टली जाता हूँ मैं तो 50 लग रहा है। ठीक है, और क्या तरीका है मेरे पास में, यहाँ से मैं इस तरीके से जाता हूँ तो यहाँ पे 10 लगा, फिर से 10 लगा और यहाँ पे 20 लगा, मतलब मुझे कितना लग गया
40 लग गया, लेकिन मुझे बोला गया कि 35 मिनिमम है, तो मुझे दिख रहा है कि 1 से लेके 3 अगर जाता हूँ मैं तो 30, और 3 से लेके 5 जाता हूँ तो 5, मतलब 35। तो ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस रहने वाला है 1 से लेके 2 तक का। दूसरा, कोई भी मैं कॉम्बिनेशन ट्राई कर लूँ, मिनिमम मेरा रहेगा 35। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 से लेके 2 तक जाने के लिए ये मिनिमम डिस्टेंस है। वैसे ही 1 से लेके 3 तक जाने के लिए मेरे पास क्या है, 30। तो 1 से लेके 3 का 30 है मिनिमम वाला, फिर 1 से लेके 4 का 20 है, ठीक है, और वैसे ही 1 से लेके 5 तक का 10 है। तो इस तरीके से हमारा डिक्सट्रास एल्गोरिदम काम करता है, जो कि एक टाइप का ग्रीडी एल्गोरिदम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चंस है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।